इतिहास की दूसरी किताब अध्याय 35 फसह का पर्व माना जाना। फसह का पर्व माना जाना। योशिया ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह का पर्व माना और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलिदान किया। उसने याजकों को अपने अपने कामों में ठहराया और यहोवा के भवन की सेवा करने को उसका हियाव बंधवाया। फिर लेवीय जो सब इजरायलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरते थे, उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान ने बनाया था। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना न होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की और उसकी प्रजा इज़राइल की सेवा करो। इज़राइल के राजा दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान दोनों को लिखी हुई विधियों के अनुसार अपने अपने पितरों के अनुसार अपने अपने दल में तैयार रहो। तुम्हारे भाई लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार पवित्र स्थान में खड़े रहो, अर्थात उनके एक भाग के लिए लेवियों के एक एक पितर के घराने का एक एक भाग हो। फसह के पशुओं को बलि करो और अपने अपने को पवित्र करके अपने भाइयों के लिए तैयारी करो कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार कर सके जो उसने मूसा के द्वारा कहा था। फिर योशिया ने सब लोगों को जो वहां उपस्थित थे 30,000 भेड़ें और बकरियों के बच्चे और 3,000 बैल दिए थे। ये सब फसह के बलिदानों के लिए राजा की सम्मति में से दिए गए थे। उसके हाकिमों ने प्रजा के लोगों, याजकों और लेवियों को स्वेच्छा बलियों के लिए पशु दिए और हिलकिया, जकरिया और एहियल नामक परमेश्वर के भवन के प्रधानों ने याजकों को 2,600 भेड़ बकरियां और 300 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए। कोना ने और समाया और नतनेल ने जो उसके भाई थे और हशब्या, येल और योजाबाद नामक लेवियों के प्रधानों ने लेवियों को 5,000 भेड़ बकरियां और 500 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए। इस प्रकार उपासना की तैयारी हो गई और राजा की आज्ञा के अनुसार याजक अपने अपने स्थान पर और लेवीय अपने अपने दल में खड़े हुए। तब फसह के पशु बलि किए गए और याजक बलि करने वालों के हाथ से लहू को लेकर छिड़क देते और लेवीय उसकी खाल उतारते गए। तब उन्होंने होम बलि के पशु इसलिए अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दे कि वे उन्हें यहोवा के लिए चढ़ावा दे, जैसा कि मूसा के पुस्तक में लिखा है। और बैलों को भी उन्होंने वैसा ही किया। तब उन्होंने फसह के पशुओं का मांस विधि के अनुसार आग में भूंजा और पवित्र वस्तुएं हांडियों और हंडों और थालियों में सिजाकर फुर्ती से लोगों को पहुंचा दिया। तब उन्होंने अपने लिए और याजकों के लिए तैयारी की, क्योंकि हारून की संतान के याजक होमबलि के पशु और चर्बी रात तक चढ़ाते रहे। इस कारण लेवियों ने अपने लिए और हारून की संतान के याजकों के लिए तैयारी की। आशाप के वंश के गवैये दाऊद, आशाप, हेमान और राजा के दर्शी युदुतुन की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान पर रहे और द्वारपाल एक एक फाटक पर रहे। इन्हें अपना अपना काम छोड़ना न पड़ा, क्योंकि उनके भाई लेवियों ने उनके लिए तैयारी की थी। यूं उसी दिन राजा होशिया की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर होम बलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। जो इजरायली वहां उपस्थित थे, उन्होंने फसह को उसी समय और अख़मीरी रोटी के पर्व को 7 दिन तक माना। इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इज़राइल में कोई फसह मनाया न गया था और न इज़राइल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसा कि योशिया और याजकों, लेवियों और जितने यहूदी और इज़राइली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह होशिया के राज्य के 18वें वर्ष में मनाया गया। योशिया के राज्य का अंत और उसकी मृत्यु। उसके बाद जब योशिया भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के करकमीश नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशिया उसका सामना करने को गया, परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा, हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ।
फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रह, कहीं ऐसा न हो कि वह तुझको नष्ट करे। परंतु होशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नकों के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिद्दों की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा होशिया की ओर तीर छोड़े, और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए। वहाँ वह मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिया के लिए विलाप किया। यिर्मयाह ने होशिया के लिए विलाप का गीत बनाया, और सब गाने वाले और गाने वालियाँ अपने विलाप के गीतों में योशिया की चर्चा आज तक करती हैं। इनका गाना इज़राइल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया, और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई है। योशिया के और काम और भक्ति के जो काम उसने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की पुस्तक में लिखा है। आदि से अंत तक उसके सब काम इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। थैंक